प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 9वां अध्याय जो कि काव्य खंड से है और जिसका नाम है साखिया एवं शबद और जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। आपको नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने पाला और पोषा। आप पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु आपका ज्ञान और अनुभव अत्यधिक था। आपकी भाषा सदुखड़ी है। आपने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रयोग किया है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के आप आधार स्तंभ माने गए हैं। सन 1518 में मगहर में आपका निधन हो गया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजे की प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अब हम प्रस्तुत साखियों को समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और इसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर में जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं जा भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत में फिरो अर्थात प्रस्तुत साखियों में कवि बता रहे हैं कि संसार में सच्चे भक्तों की बहुत कमी है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखता है। हर मनुष्य एक समान प्रेम करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में तो सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू करते थे। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है, ना ही कुछ परिवर्तन होता, और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनुसुना कर दें, अर्थात सुने ही नहीं, अर्थात अनदेखा कर दें और अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इन पंक्तियों में कवि ने हमें तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। जो हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं उसका त्याग हमें करना चाहिए। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हम इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकटी न जाई। काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जी। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में फैले हिंदुओं व मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि कहता है कि उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम, मोट चुन बेदा भया बैठी कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि कहता है कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म या ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से श्रेष्ठ या बड़ा नहीं होता, बल्कि वह बड़ा अपने कर्मों से होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वे उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगह पर भी नहीं मिल पाऊँगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर्मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बाधी, हिती चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुब्दी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा,
प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भय तम खीना। कबीरदास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोहमाया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयों और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टरी अर्थात छपरा की माया रूपी रस्सियाँ बांध कर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह है। आगे कवि कहते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उनके मन के सारे मेल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है।